दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिहार पुलिस ऑपरेशनल रेडियो ऑपरेटर के लिए एएसआई की पद आ चुकी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आशीष ब्लॉग एमएफपी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। कब से अप्लाई होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, उम्र सीमा कितनी है, कितना वेतन होगा, कब तक अप्लाई होगा और अप्लाई करने की अंतिम तिथि क्या है और क्या परीक्षा शुल्क लगेगा और कैसे अप्लाई करना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अब बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे। देखिए दोस्तों, यहाँ डेट 2/2/2026, एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2026, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन इन बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस के पद पे वैकेंसी आ गई है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं, चलते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट पे और देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, ये भर्ती निकाली गई है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन BPSSC ने। पोस्ट का जो नाम है ये है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेटर। विभाग जो है इसका बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस विंग में है। ये पोस्ट बहुत खास है क्योंकि यह फील्ड प्लस टेक्निकल दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट के लिए कुल कितने पद हैं इसमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सहायक अवर निरीक्षक, प्रचालक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन, और इसका जो वेतन है ये लेवल 5 का है, यानी पे मैट्रिक्स 5 है इसका। और रिक्तियों की जो संख्या है 462 है दोस्तों, यानी 462। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें किस कैटेगरी के लिए कितने पद आरक्षित हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैर आरक्षित वर्ग यानी जनरल के लिए 185 जो रिक्ति है, जिसमें आपको 65 यानी 65 महिलाओं के लिए आरक्षित है दोस्तों। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 46 रिक्तियाँ हैं, जिसमें 16 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 74 रिक्ति है, जिसमें महिलाओं के लिए 26 आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 रिक्तियां हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 2 आरक्षित है दोस्तों। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 83 रिक्ति है, जिसमें 29 महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए 55 रिक्त जो पद है वो रिक्त है, जिसमें 19 महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए 14 रिक्तियां हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 1 भी रिक्त नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसको आप टोटल जोड़ेंगे तो 462 पद होता है, 462 रिक्तियां। और इसमें जो महिलाओं के लिए जो आरक्षित है वो 157 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। बात करते हैं दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन की, क्योंकि यह सबसे जरूरी सवाल है कि कौन आवेदन कर सकता है। देखिए दोस्तों, आवेदन के लिए जो पात्रता है यहाँ पे लिखा है, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है वो दिनांक 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक यानी BSc से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। यानी दोस्तों, अगर आपने BSc कर रखा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए यह उत्तीर्णता 45% की होगी। यानी दोस्तों, अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपका जो BSc में जो मार्क्स होना चाहिए वो 45% होना चाहिए, तभी आप इस आवेदन को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों उम्र सीमा की ओर। जनरल मेल के लिए 21 से 37 साल, यहाँ देखिए दोस्तों, न्यूनतम 21 साल और अधिकतम जो है ये 37 साल। अनारक्षित यानी सामान्य अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए है दोस्तों। और जनरल फीमेल यानी महिलाओं के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो दोस्तों वो है 40 वर्ष तक महिलाएं जो मतलब जनरल कैटेगरी से आती है वो अप्लाई कर सकती है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र
21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष रखी गई है। बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है। यानी दोस्तों, जो बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, या फिर जो ईएक्स सर्विसमैन है उनको भी उम्र में राहत दी जाएगी। अब बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की दोस्तों, तो इसका एग्जाम 3 स्टेज में होगा। पहला पीटी एग्जाम जो 2 घंटे का होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो 2 होंगे दोस्तों वो 100 होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज 40 मार्क्स के रहते हैं और फिजिक्स 60 मार्क रहेगा दोस्तों। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों 0.2। इसमें दोस्तों आपको 30% से कम अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप इसमें असफल घोषित हो जाएंगे, यानी 30% मार्क्स आपको इसमें उत्तीर्ण होने के लिए लाना ही पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें प्रश्नों की जो कुल संख्या होंगी वो 100 होंगी और अवधि जो होंगी 2 घंटे की होगी। सामान्य ज्ञान 40 नंबर का होगा और भौतिकी से संबंधित जो है वो 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें दोस्तों 30% अंक आपको प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए आगे भेजा जाएगा दोस्तों, और जो 30% से कम अंक प्राप्त करेंगे उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। अब बात करें दोस्तों, इसका जो द्वितीय चरण होगा वो होगा मेंस एग्जाम, जिसमें पेपर 1 लैंग्वेज होगा, जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश क्वालिफाइंग होगा दोस्तों। पेपर 2 जो होगा वो फिजिक्स का होगा, जो 100 मार्क्स के होंगे। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 0.2 रहेगा और इसमें मिनिमम 33% लाना अनिवार्य है, अन्यथा जो आप है असफल घोषित हो जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है प्रथम एक पत्र 100 अंकों का सामान्य भाषा ज्ञान, जिसमें 50 अंकों की सामान्य हिंदी और 50 अंकों के सामान्य अंग्रेजी विषय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों का जो स्तर होगा वो इंटरमीडिएट स्तर का होगा और यह ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय होंगे। इसमें न्यूनतम जो है 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा दोस्तों, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य भाषा ज्ञान पत्र के लिए जो परीक्षा की अवधि होगी वो 1.5 घंटे की होगी और सामान्य भाषा ज्ञान पत्र के प्राप्तांक मेगा अवधारणा में नहीं जोड़े जाएंगे दोस्तों, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होंगे ये स्नातक भौतिकी का विषय होगा दोस्तों। इसमें वस्तुनिष्ठ विकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसका पूर्णांक 100 अंक होंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 1 से 100 तक की होगी और परीक्षा की जो अवधि होगी वो 3 घंटे की होगी दोस्तों। ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा दोस्तों। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दोस्तों निगेटिव जो है, जिसे आप निगेटिव मार्किंग कहते हैं, 0.2 अंक काटा जाएगा और उत्तर पुस्तिका जो होगी वो 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को असफल घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसके तृतीय चरण की, तो तृतीय चरण जो होगा दोस्तों वो शारीरिक दक्षता और जांच परीक्षा होगा। ये आहरत प्रकृति की होगी और इनमें जांचों की कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, परंतु सभी अलग अलग सफल होना अनिवार्य होगा दोस्तों। यानी दोस्तों जो फिजिकल होगा इसका मार्क्स आपको नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाइंग होना अनिवार्य है दोस्तों। इसमें सबसे पहले जो आपको फिजिकल में होगा वो होगा दौड़ दोस्तों। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो 7 मिनट में आपको दौड़ना होगा, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ जो अधिकतम 7 मिनट में दौड़ना होगा दोस्तों। विनिश्चित समय में अधिक समय लेने वाले उम्मीदवारों को असफल घोषित कर दिया, यानी दोस्तों अगर आप 7 मिनट से ज़्यादा का समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। दौड़ के बाद आपका ऊंची कूद होगा, जिसे हाई जंप कहते हैं दोस्तों। इसमें पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 3 फीट 6 इंच कूदना अनिवार्य है दोस्तों। महिला उम्मीदवार के लिए 2 फीट 6 इंच कूदना अनिवार्य है दोस्तों। इसमें उसके बाद लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप। इसमें पुरुषों के लिए दोस्तों न्यूनतम 10 फीट कूदना है और महिलाओं के लिए दोस्तों 7 फीट कूदना पड़ेगा दोस्तों। ये लॉन्ग जंप के बाद गोला फेंकना पड़ेगा,
पुरुष उम्मीदवारों के लिए 16 पाउंड का गोला 14 फीट फेंकना है दोस्तों, और महिला उम्मीदवार के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 8 फीट तक फेंकना है। ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक जांच कार्यक्रम के लिए अधिकतम 3 मौका प्रदान किया जाएगा। उपयुक्त चारों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धाओं में प्रत्येक में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा दोस्तों। यानी दोस्तों ये क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपमें आपका मेरिट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा दोस्तों। आप यहाँ से भी बाहर हो जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं ऑनलाइन का जो अप्लाई है वो कब से हो गया। नहीं ये जो वेबसाइट है दोस्तों https:/bpsssc.bihar.gov.in बिहार पुलिस के टैब पर ही आपको अप्लाई करना है दोस्तों। और ये जो आप आवेदन की प्रारंभिक की तिथि है वो 4/2/2026 से शुरू होकर और अंतिम तिथि जो है वो 4/3/2026 यानी 1 महीने का समय आपको पूरा दिया जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें परीक्षा शुल्क क्या लगेगा दोस्तों। सभी वर्ग के कोटि पुरुष, महिलाएं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य जो है वो 100 रुपया मात्र दोस्तों लगेगा। ये जो 100 रुपया है आप नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू भी आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ नौकरी का नहीं है दोस्तों, वर्दी का सम्मान है और देश और बिहार की सेवा है दोस्तों। अगर आपने साइंस प्लस फिजिक्स पढ़ी है तो ये मौका हाथ से मत जाने दो। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे हर उस दोस्त तक पहुंचा जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार।